धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। खुदावन हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपकी हजूर झुकते मेरे सामर्थी खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थी परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते इस जगह के ऊपर, वेलकम करते इस समय के ऊपर खुदावन जी। हमारी जिंदगियों में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। रे बेरे रे शेखेले रे खेंदे रे खेंदे रे बनama नमा शखुंदरा ला रखंदरा खंदरा बनama सखना ममा नमा शखुला रखेंदे रे खेंदे रखंदरा बनama सखना ममा नमा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। यरवला शिंदा रबा नमा सखला रखंदा रखंदा रबा नमा सखना ममा नमा शखुला रखंदा रखंदा रबा नमा सखना ममा नमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए मेरे खुदावन जी, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें चुना ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद करते रोज की रोटी के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं समय के लिए कि खुदावन हम आपके वचन को परमेश्वर बांटने के काबिल ठहरे खुदावन जी। आपका आत्मा आज की मीटिंग में, इस सेशन में काम करने पाए खुदावन जी। आपका आत्मा काम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपका आत्मा बात करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। और खुदावन तमाम बातों को, तमाम खुदावंदा जितने मेरे मसीह बहन भाई आज इस सेशन में जुड़ने पाए खुदावन जी, उन सबको मेरे सामर्थी परमेश्वर मैं तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं खुद को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपनी आत्मा को, अपने रूह जिस्म जान बदन को खुदावन हम तेरे हजूर में रख देते हैं खुदावन, अपने आप को तैयार कर लेते हैं खुदावन, और तेरी बुद्धि को मांगते हैं, तेरी विजडम को हम अपने जीवनों के ऊपर मांगते हैं, हम तेरी उस समझ को अपने जीवन के ऊपर मांगते हैं खुदावन जी, ताकि हम तेरे वचन को समझे, सीखे और उस पर चलते जाएं खुदावन, ताकि हम उस स्वर्ग की मिरास को हासिल कर सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता आज के वचन के लिए प्रार्थना करती पिता, आज खुदावंदा आज का वचन जो सुनाया जाए खुदावंदा, ये पावरफुल वर्स जो खुदावंद आज तूने मुझे दिया, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, और इसे बांटने के काबिल खुदावंद हम ठहरे, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। यह वचन जहां जहां जाए और आज जितनी रूहें इस वचन को सुने मेरे सामर्थी परमेश्वर, उनके जीवनों में उद्धार चला जाए खुदावंद तेरा। मेरे सामर्थी पिता वो तुझे एक्सेप्ट करे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और जितनी रूहें तुझसे दूर हैं वो उस प्यास से भर जाए खुदावंद जी। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस पेज के एडमिन को तेरे पाक लो में कवर करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, तमाम बातों के तेरे सामर्थी नाम में मांग लेती हूँ। आज के वचन को कोई अंधकार की ताकत चुराने न पाए, और हम 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी जिलाले बड़े नाम में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। शालोम टू एवरीवन, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम वेलकम। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं परमेश्वर के नाम में मैं उन सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ स्पेस का, धन्यवाद करती हूँ स्पेस के एडमिन का, और धन्यवाद करते हैं उन तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में आज करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो परमेश्वर आज मेरे जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं। मैं पास्टर आशा राय साउथ कोरिया से आप सबको वेलकम करती हूँ, और परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज का जो वचन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और शायद इस वचन को आप
दोबारा सुने या ना सुने, पर ये एक प्लेटफॉर्म होगा कि अगर जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, ये वचन लोग सुनने पाएंगे और उद्धार पाने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये भेद जो गहरा आज परमेश्वर ने दिया है, ये मैं आज आप लोगों के साथ बांटने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हम और आप एक जगह मौजूद हैं, एक मन से, क्योंकि दूरी मैटर नहीं करती है। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। तैयार हो जाए परमेश्वर के इस गहरे भेद को लेने के लिए, इस पावरफुल आज के सरमन को सुनने के लिए, और जितना हो सकता है इस सेशन को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन लोग सुनने पाए। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि क्या हम यीशु को जो उद्धारकर्ता मानने का जो हमारा उसको फॉलो करने का जो डिसीजन है, क्या हमने वो लिया? प्रभु यीशु मसीह को फॉलो लिया है। हालेलुया। हम बात करेंगे प्रेरितों के काम, उसका 17 जो पद है। इस पूरी मैं चाहूंगी कि आप जब इस सेशन के बाद इस पूरे जरूर पढ़िएगा, जितना ये 17 वर्स है जरूर पढ़िएगा। मैं इसमें आपको उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन आपको बताऊंगी कि इसमें जो पौलुस है, प्रेरित पौलुस है, संत पौलुस है, वो जो है वो दो दोस्तों के साथ, सिलास और तिमुथियस के साथ जो थे, इस शहर से होकर गुजर रहे थे। और वो एंथेस में जाकर, एंथेस एक शहर है, जगह है, वहां पर जाकर जो है संत पौलुस चले जाते हैं, और वो उनकी बाट जोहते हैं उनके आने की। हालेलुया। और उन लोगों के पास एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, वो बहुत भीड़ जमा होती है वहां एंथेस नगर में। हालेलुया। और वो खुद आगे चला जाता है संत पौलुस, और उन दोनों का इंतजार करता है। और तब वो देखता है कि उन लोगों में एक पहेली है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या सी है जिसे वो लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। और हम सबकी जिंदगी में एक कोई ना कोई मकसद है। हम सोचते हैं कि हम पैदा क्यों हुए, हम सोचते हैं कि हम कहां से आए हैं, कहां कल क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो हमें क्या है, हमें एक प्रॉब्लम, एक सताव रहता है हमेशा, एक टेंशन रहती है हमेशा कि आज हमारे पास फाइनेंस नहीं है, आज हमारे पास ये मेरी बीमारी नहीं जा रही है, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या पहनूंगा। हालेलुया। सो रोमियो जो साम्राज्य था, वो उन्होंने पूरे समाज पर, पूरे संसार पर राज्य किया। हालेलुया। और जो पहला जो रोमियो था, वो पूरी दुनिया पर उन्होंने राज्य किया, शासन किया। और जो दूसरा जो यूनानी थे, यूनानी लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और वो बहुत बड़े बड़े जो शहर होते थे वहां पर वो रहते थे। एंताकिया में, दक्षिण अफ्रीका में, सिकंदरिया में, उस समय वो वहां पर जाकर बसते थे, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे विद्वान समझते थे वो। हालेलुया। और इसके अलावा वहां बहुत से धर्मी लोग भी थे एथेंस में, जहां पर संत पौलुस वहां पर गए। और उनको जो है वो खुदा के प्रति जो क्या था, उनका कोई मकसद नहीं था, वो खुदा को नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें सुनी नहीं थी। और संत पौलुस वहां पर जाकर क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो सुसमाचार को लेकर जाते, गुड न्यूज को लेकर जाते हैं। और जब वो देखते वहां पर कि इन लोगों में एक प्रॉब्लम चल रही है, एक समस्या चल रही है। हालेलुया। हम सब देखते हैं कि हम पूरे भारत देश में क्या है कि बहुत से ऐसे हमारा जो है ये धर्म पाए जाते हैं, लोग धर्मों में जीना चाह रहे हैं, जी रहे हैं। यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो धर्म के बात ही ना करे। वो कहता है तू मुस्लिम, तू हिंदू, तू सिख, तू ईसाई, पर हम लोग धर्मों में जी रहे हैं। लोगों के बीच में क्या भावना है, धर्म को लेकर। और सेकंड थिंग सबसे बड़ी कि वो मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। मैं भी जब परमेश्वर में नहीं थी तो मैं मूर्ति पूजा करती थी, मैं मूर्तियों को पूजती थी, मंदिरों में जाती थी। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग क्या है, भटके हुए हैं, एक भटके हुए मुसाफिर की तरह हम मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं, अपने हाथ की बनाई हुई हम मूर्तियों को पूजते हैं।
और आराधना करते हैं उस मूर्ति की। और वो मूर्ति, चाहे वो हम प्रभु यीशु मसीह की स्लीव बनाकर हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं। हम कहीं देखते हैं कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनमें भी जो है वो धर्म पाया जाता है, वो धर्म समझते हैं। हालेलुया। वो उस सोच तक, उस गहराई तक नहीं जा रहे कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और यीशु की मूर्ति बनाकर हम उसे पूजते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। और ये जो मूर्ति है परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में, आपके और मेरे, मान लीजिए आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में मूर्ति क्या है? एक शैतानी चीज है। और वो मूर्ति परमेश्वर से हमें मिलने के लिए क्या कर रही है? रोक रही है। शैतान अभी भी लोगों के बीच में काम कर रहा है, क्रिश्चियंस लोगों के बीच में भी काम कर रहा है। और इंसान का दिल जो है वो तब्दील ही नहीं होता। वो अपने आप को क्या बना रहा है? धर्मी बना रहा है। वो अपने आप को थोड़ा पाप में भी रखना चाहता है, धर्मी भी शो करना चाहता है, और बहुत से ऐसे काम वो चाहता है कि वो वैसा दिखे ताकि लोग उसे गलत भी ना कहें। तो इंसान गुनाहगार है, उसने खुदा के दिल को तोड़ा है। परमेश्वर यीशु मसीह रियल में हमसे चाहते क्या हैं? वो क्या, किस लिए आए इस दुनिया में? मैं आज आपको ये बताने के लिए आई हूं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट किया? उसको उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया? तो उसने खुदा के खिलाफ क्या किया? गुनाह किया। उस इंसान ने गुनाह किया है जो मूर्तियों के पीछे लगा है, जो धार्मिकता में जी रहा है, जो धर्म में जी रहा है। जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जरिए हमें वो धार्मिकता देने के लिए आए, वो नया जीवन हमें देने के लिए आए। हालेलुया। सो हम अब भी क्या है? गुनाह की छाया में बैठे हैं, हम मौत की राह को ताक रहे हैं। हालेलुया। पौलुस ने उन विद्वानों को फिर वहां पर बैठे हुए देखा और वो उनके पास गया और संत पौलुस ने उनके साथ बहस करनी शुरू की। बहस उसने कहां से स्टार्ट की? प्रभु यीशु मसीह को लेकर वो बैठे और कहा कि शुरू में उन्होंने कहा, बात शुरू इस ढंग से की कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण देने लगे संत पौलुस इस किस्से में। और मैं चाहूंगी कि इस सेशन के बाद आप इस किस्से को ध्यान से पढ़िएगा। एक एक स्टोरी का जो भेद, जो रेवलेशन है, वो आप पर जाहिर हो जाएगा आज, जो मैं आज आपको बात बता रही हूँ। जब संत पौलुस घूमते हैं, देखते हैं कि ये लोग तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं उन विद्वानों को कि हाँ, मैं एथेंस में आया, अभी अभी मैंने देखा कि मूर्तियां हैं, मूर्तियों को तुम लोग पूज रहे हो, और तुम लोग, और एक मैंने ऐसी मूर्ति भी देखी, ऐसा रब भी पूजते हो, उस पर लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए। वहां पर एक उन्होंने मूर्ति देखी, वहां पर लिखा था एक अनजाने ईश्वर के लिए। फिर संत पौलुस कहते हैं कि जो अनजाने ईश्वर के लिए लिखा गया है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सो वो एक उसे कहते हैं ये बकवादी, ये बकवास करने वाला इंसान कहां से आ गया? और बकवादी वर्ड का जो मतलब है वो ये होता है कि इधर से सुनी, उधर से सुनी और एक नई बात बनाकर किसी के सामने पेश करना। मतलब वो संत पौलुस को इस नजर से देख रहे थे कि ये जो अपने आप को, ये किस खुदा की बात कर रहा है, ये अपने आप को विद्वान बना रहा है, ये परमेश्वर की परिभाषा हमें बता रहा है, ये वो खुदा बता रहा है जो हमने कभी सुना ही नहीं। और ये बकवादी कहां से आ गया? वो उसे ऐसा कहते हैं। और तब वो पौलुस जो है वो अरियोपमुस पर उसे ले आए। वो लोग उसे कहां ले आए? एक जगह है, वहां पर ले गए, और वो जानना चाहते थे कि जिंदगी का मकसद क्या है। इसका मतलब कि वो एथेंस वासी अभी भी परमेश्वर को खोज तो रहे थे, परमेश्वर को चाहते थे कि उनकी जो जीवन में समस्याएं हैं वो चली जाएं, वो खत्म हो जाएं, पर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। तब हम प्रभु, आज भी हमारे साथ ऐसा ही है। बहुत से प्रचारक और हम लोग जब परमेश्वर के, तो लोग हंसते हैं, बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम तो अपने धर्म में खुश हैं। ये क्या हमें उल्टी पुल्टी हमें पट्टी
बढ़ाने के लिए आ गए हैं, वो ऐसा कहते हैं। और ऐसा ही वो विद्वान संत पौलुस के बारे में सोच रहे थे। और जब पौलुस के सामने एक बड़ी इमारत वो देखते हैं, संत पौलुस एक बड़ी इमारत देखता है, और उस इमारत के जो बीचों बीच एक क्या था, उन एथेंस वासी उन लोगों का मजस्बा था। मजस्बा मतलब एक ऐसी जगह थी जहां पर वो उस चीज को पूजते थे, उस रब को, उस देवी को पूजते थे। और एथेंसियों की एक देवी थी, उस देवी पर वो देखता है कि वेदी चढ़ाई हुई है, वेदी बनी हुई है, सॉरी, वेदी बनने का मतलब कि वो एक जगह बनाई हुई थी उन्होंने इमारत के बीचों बीच, वो उसको देवी कहकर पुकारते थे और वो उसमें जी रहे थे। तो पौलुस जो है, इस वेदी पर लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। तो पौलुस ने कहा कि मैं आपसे उसी खुदा के बारे में बात करने आया हूं, उसी खुदा के बारे में कहना चाहता हूं जो ये तुम लोगों ने वेदी बनाई है और इस पे लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए। तो आज जब हम लोगों को देखते हैं तो लोग पहेली के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर क्या बना रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और अपने मकसद को, हम लोग ये जानना नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमें किस चीज से छुटकारा मिल सकता है, हमारा जीवन किस बात से जो है वो आगे बढ़ सकता है, हम अपनी प्रॉब्लम से, परेशानियों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, हम ये जानना ही नहीं चाहते। हम लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर भागते हैं कि हम किसी भी खुदा को मान, यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना है हमें। हालेलुया। क्योंकि वो जो शैतानी चीजें है, जो नेगेटिविटी है, वो रोकती है प्रभु सच्चे खुदा के पास जाने से, सच्चे मार्ग के पास जाने से। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो इस जिंदा वचन के लिए। परमेश्वर के पास जब हमें जाना है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी आत्मा, हमारे आत्मिक कान, आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, हमें सुनना नहीं शुरू होता जब तक कि खुदा की हजूरी को हम महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर ने कहा कि मैं हर एक उसका दरवाजा हृदय का नॉक करूंगा, खटखड़ाऊंगा, अगर वो खोलेगा तो मैं उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, उसको सलूशन दूंगा। हालेलुया। बिना मकसद की जिंदगी कैसी है? मौत है। और आज हम खाली हैं। हो सकता है हम बहुत से विश्वासी जन, क्रिश्चियंस लोग, हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पर आज भी हम खाली हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जीने का मकसद हम ढूंढ नहीं पाए। हम वो मकसद नहीं ढूंढ पाए कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है। हम वो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हो रही, हमारे मकसद पूरे नहीं हो रहे, हमें लगता है कि हमारे लिए खुदा ही नहीं। हम इस जीवन में जी रहे हैं और हम अभी तक क्या हैं? खाली हैं। रूह से नहीं भर पाए, जिंदगी को नहीं समझ पाए, जिंदगी के मकसद को नहीं समझ पाए। हालेलुया। आज हम बहुत धर्मी हो सकते हैं, स्वर्ग के रास्ते पर वो लोग नहीं जा पाएंगे जो परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। हालेलुया। हो सकता हमारे पास सब कुछ है, अच्छी जिंदगी है, अच्छा जॉब है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी वाइफ है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर एक कमी है कहीं, वो खाली हैं। हम रूह से नहीं भर पाए, हम खाली हैं। हम परमेश्वर को नहीं जान पाए, हम खाली हैं। खुशी, मनोरंजन, पाप, ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें अच्छा लगता है। हम कुछ धर्मी भी बनकर रहना चाहते हैं लोगों के सामने, और सच और तर्क को हम जानना नहीं चाहते कि तर्क क्या है, सच क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो खुदावन कौन है, उस खुदावन का इकलौता बेटा कौन है। हालेलुया। आज बहुत से लोग, मुझे हो सकता है कि देखेंगे और वो कल को ये भी कहेंगे कि इस सिस्टर को क्या हुआ है, ये पागलों वाली बातें कर रही है और ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। अरे भाई, हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ में सब कुछ है। नो, वो लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। हो सकता है वो ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, मसीह लोगों का मजाक करते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब व्यर्थ है, ये सब फॉर्मेलिटीज करते हैं, ये सब कुछ व्यर्थ लगता है उन्हें। मैं एक बात पूछती हूँ उन लोगों से जो परमेश्वर में नहीं भी हैं, और जो अगर परमेश्वर में हैं भी, विश्वासी खुद को कहते हैं पर अभी तक प्रभु को नहीं जान पाए, कि आप लोग अपने जीवन को जज जरूर करें, अपने जीवन का एक मकसद जरूर लें। हालेलुया। परमेश्वर, आप हर कहीं चाहते हैं कि परमेश्वर मिल जाए, परमेश्वर को आप ढूंढ नहीं पाते। और आपके सामने ये पवित्र बाइबल है। पहले लोग तपस्या करते थे, पेड़ों पर लटक जाते थे, घंटों घंटों बैठे रहते थे तपस्या में, और वो परमेश्वर को नहीं खोज पाते थे, और फिर भी परमेश्वर नहीं मिलता था। और आज हमारे पास जिंदा रोटी है, परमेश्वर के मुंह से निकला गया शब्द, एक एक शब्द जो सच्चा है। धरती और आसमान टल जाएंगे पर ये वचन कभी नहीं टलेंगे। हम कहते हैं कि किसी भी परमेश्वर को मान लो, पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे मत जाना। हम अगर जाते हैं मजबूरी में तो मिरेकल्स के लिए, चमत्कारों को देखने के लिए, चंगाइयों को देखने के लिए, और फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते। प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों के लिए नहीं आए, आपके और मेरे उद्धार के लिए आए हैं। वो बताने आए कि मैं जिंदा खुदा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और आप हर कोई चाहता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन की कड़वाहट खत्म हो जाए, आप उन स्पिरिट से छूटना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं वो उन स्पिरिट से छूटना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं कि उनके जीवन से ये स्पिरिट्स चली जाएं, ये बुरी आदतें चली जाएं। वो चाहते हैं कि जो रिश्तों में कड़वाहट है, माँ बाप की बच्चों के साथ, बच्चों की माँ बाप के साथ, पति पत्नी की आपस में जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप चाहते हैं तमाम परेशानियों से छुटकारा, रिहाई, और वो रिहाई आपको प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। हालेलुया। वो लोग जो संत पौलुस को बुलाते हैं और उससे वो चाहते हैं पूछना कि पौलुस से बातचीत करते हैं, तब पौलुस उनसे क्या कहता है? कहते हैं कि सबसे पहले वो एक सच्चे खुदा की बात करता है। संत पौलुस सबसे पहले क्या बात करते हैं? सच्चे खुदा की, कि तुम लोग जिस खुदा को जान रहे हो, मान रहे हो, अनजाने ईश्वर लिखकर उस वेदी पर पूज रहे हो, वो जो अनजाना ईश्वर है जिसे तुम नहीं जानते, वो परमेश्वर है। वो क्यों कहता है, वो क्यों देखता है उन लोगों को, यूनानियों को उस उलझन में? क्योंकि वो देख रहा है कि ये चाहते तो हैं कि इनके जीवन में वो परमेश्वर आए, ये जानते तो हैं कि मसीह कौन थे, कौन आने वाला है, पर ये उस चीज से बाहर नहीं आ रहे हैं, ये उस सोचों से बाहर नहीं आ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं कि अनजाना ईश्वर कौन, अनजाना ईश्वर लगाकर वो पूज रहे हैं। और वो सच बताता है कि सच्चा खुदा कौन है, ये अनजाना ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इनको फॉलो करो आप लोग। और वो उसे बकवादी कहते हैं। वो कहता है कि मैंने सारी मूर्तियों को देखा, मैंने उस मूर्ति को भी देखा ईश्वर के लिए। और मैं आपको इस अनजाने ईश्वर के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो सिरजनहार है, वो पवित्र है, वो ना बदलने वाला और एक सा प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, आप सब उसकी सुन सकते हैं। और आप में से बहुत से आज ऐसे जन होंगे जो परमेश्वर से अब भी खाली हैं, परमेश्वर से दूर हैं, और आप जानते हैं कि खुदा है, और आपको ये विश्वास है कि खुदा है, पर आप उससे अनजान हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि खुदा है, पर हम सब अनजान हैं। फिर पौलुस कहता है कि उसने सब जातियों को एक करके बनाया है। वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है, वो उन लोगों को बता रहा है कि उसने सब जातियों को, सब नेशंस को उसने एक करके बनाया। वो किसी भी सिख के लिए नहीं आया, किसी यूनानी के लिए स्पेशल नहीं आया, किसी यहूदी के लिए नहीं आया, किसी एक स्पेशल इस बंदे को, हिंदू को, किसी को भी बुलाने के लिए वो नहीं आया। वो सब जातियों के लिए आया, और पिता के नाम में वो धार्मिकता को दर्शाने के लिए आया कि रियल में एक खुदा है। मुझे फॉलो करो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर को पाओगे। जिसने मुझ में पिता को देखा, पिता ने तुम्हें मुझ में देखा।
वो परमेश्वर का इकलौता बेटा, उसे फॉलो करोगे तो सकरे मार्ग से होकर जाओगे। वो डिफिकल्ट आपको लग सकता है पर वो इजी हो जाएगा अगर आप उसके वचनों पर चलोगे, उसकी बातों को सुनोगे, उसे फॉलो करोगे। हम लोग परमेश्वर को अगर देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को देख लो। जब चेले पूछते कि हमें पिता, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अभी भी ये सवाल पूछते हो, तुमने अगर मुझे देख लिया, मुझ में पिता को तुम देख सकते हो। हालेलुया। खुदा कहता है कि हम सबका खून एक है, उसका रंग एक है, पर स्किन का कलर अलग अलग हो सकता है, पर तुम्हारा खून एक है। पौलुस आगे कहता है कि खुदा सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, सब मनुष्यों को। उसने एक नहीं कही, उसने कहा सब मनुष्य, हर जगह परमेश्वर कह रहे हैं कि मन फिराओ। पूरे वर्ल्ड को संबोधित किया गया है कि मन को फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के नजदीक आओ। हालेलुया। क्या आपने आज पश्चाताप किया? हम में से बहुत लोगों को नहीं पता कि पश्चाताप क्या होता है, पश्चाताप करना क्या है, या हमने पश्चाताप अभी तक किया भी कि नहीं किया। हालेलुया। आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है। पश्चाताप करने से आप पूरे बदल जाएंगे। अपने प्रति आपकी सोच बदलेगी, परमेश्वर के प्रति आपकी सोच बदलेगी और आपका जीवन संवर जाएगा। हालेलुया। यीशु नाम आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। बदलाव के लिए आपको खुदा की जरूरत है और वो खुदावन का इकलौता बेटा यीशु मसीह, उसे फॉलो करोगे तो आप परमेश्वर की उस स्वर्ग की मिरास को पाओगे, आप परमेश्वर को पाओगे। हालेलुया। पिता ने कहा जो मेरे बेटे यीशु के नाम से मेरे पास आएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं उसे कबूल करता हूं। हालेलुया। जो मेरे बेटे यीशु को फॉलो करेगा। हालेलुया। हम बड़े आनंद के साथ अपने गुनाहों में जीना चाहते हैं और थोड़ा धर्मी भी बने रहना चाहते हैं। मत्ती 12 उसका 36 वर्ड कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं जो निकम्मी बातें, वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो बातें जो तुच्छ हैं, वो गंदी बातें, वो गलत काम, परमेश्वर कह रहे हैं कि न्याय के दिन मैं एक एक बात तुम्हारे आगे रखूंगा, तुम्हें उसका लेखा देना होगा, आपको उसका हिसाब देना होगा। मैं आज आपसे कह रही हूं, परमेश्वर आज आप सबके, मेरे, आपके वो एक टेप रेडी कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। वो चीजें एक एक आपके मुंह से निकला गया वर्ड महफूज है उसकी पुस्तक में, उसके न्याय की डायरी में। और वो जब न्याय का दिन आएगा, जस्टिस करने का दिन आएगा, वो परमेश्वर जस्टिस करने वाला परमेश्वर है और वो न्याय बड़ी खराई से करता है। वो आपके सामने रखेगा उन वर्ड्स को, कहेगा, पूछेगा, हिसाब लेगा। हालेलुया। और उस दिन आप उससे कहेंगे कि उफ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आया, मैं यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आया। मेरे पास प्रभु आए, मेरे पास प्रभु का वचन आया, पर मैंने प्रभु को ठुकराया, मैंने उस रास्ते को ना अपनाना चाहा, क्योंकि मुझे संसारिक चीजें अच्छी लगी, मुझे संसारिक बातें अच्छी लगी, मुझे अपना वो संसारिक जीवन अच्छा लगा क्योंकि वो एंजॉयमेंट से भरा था। मुझे प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके कोई प्रेयर लाइफ नहीं जीनी है, कोई उपवास नहीं रखने हैं, कोई बाइबल नहीं पढ़नी है, मेरे पास आज सब कुछ है। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं और आपको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर को साइड पर कर देते हैं, परमेश्वर को इज्जत देंगे, परमेश्वर को पहले नंबर पर रखेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और लूका 12 में लिखा है, कोई चीज ढकी नहीं जो जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया।
यहां भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई चीज नहीं ढकी, कोई चीज नहीं ऐसी बात जो कहीं नहीं जाएगी। हालेलुया। आज आप सोच समझकर परमेश्वर से अपने चाल चलन को सही करिए। कोई बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर से ढकी नहीं रहेगी, कोई बात ऐसी नहीं है जो खोली नहीं जाएगी न्याय के दिन। वो एक एक रिकॉर्ड आपके सामने रखेगा। हालेलुया। वो देखता है कि हम कहां पर रह रहे हैं, हम रियल में क्या हैं। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 वर्ष कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई जगह ना मिली। ये जो उन लोगों के लिए कहा गया है जो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर में आकर भी पाप में जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलने की बजाय अपने जीवन को पश्चाताप की ओर लेकर जाने की बजाय वो अपने जीवन को पाप की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि उनके लिए कोई जगह नहीं होगी धरती पर, आसमान में कोई जगह नहीं होगी उन लोगों के लिए। और आसमान में 2 किताबें हैं। एक किताब जब आप पैदा होते हैं आपका नाम उस किताब में लिख दिया जाता है, और आपके जन्म से लेकर आपके बड़े होने तक आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब उस किताब में लिखा जाता है। प्रकाशित वाक्य में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक एक रेवलेशन, एक एक भेद को खोलता है ये रेवलेशन का जो बुक है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परमेश्वर आपको पुकारते हैं और आप पीछे चलना शुरू करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, परमेश्वर की सलीब की ओर देखते हैं, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, वो ढक जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आपके पिछले रिकॉर्ड, वो टेप रिकॉर्ड जो भी आपका रिकॉर्ड हुआ था जन्म से लेकर अब तक, वो सारे पाप को खुदावंद खत्म कर देते हैं। और फिर आपका इस पुस्तक से नाम काट कर परमेश्वर की उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। हालेलुया। कितनी ब्लेसिंग्स की बात है ये कि हम पापी हैं, हम पापी ठहराए गए जब से हमारा जन्म हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह में आने से जब हमने पश्चाताप कर लिया, रिपेंट किया, अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, उसे उद्धारकर्ता एक्सेप्ट किया, जब हम उसके प्यार से भर गए तो हमने जाना कि परमेश्वर कौन है। हमारे पाप धुल गए उसके लहू से, हम साफ हो गए, श्वेत हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने श्वेत वस्त्र को हम पर उंडेल दिया। हालेलुया। उसने अपना आत्मा से हमें भर दिया। हालेलुया। अब ना कोई पाप रहा, ना कोई डर रहा, ना कोई फिक्र रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके। हालेलुया। और जब आपका नाम मिटा दिया जाता है तो आप जीवन की पुस्तक में आ जाते हैं। ब्लेसिंग्स। हालेलुया। क्या आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो आज ही अपना नाम आप रजिस्टर करें उस परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। काट दे, अपना नाम कटवाएं जो जन्म से लेकर अब तक एक धब्बा बनकर आपके माथे पर चल रहा है। वो जीवन को निकाल के बाहर फेंक दे जो पाप से भरा है। परमेश्वर के आगे झुके, यीशु मसीह को फॉलो करे, उसके वचनों को सुने, उसकी संगति करे, प्रभु की आराधना करे, उसकी आराधना से भरे, उसकी आत्मा से भरे, उसकी आत्मिक फलों से भरे, उस सच से भर जाएं और कटवा ले अपना नाम परमेश्वर की उस जीवन की पुस्तक से जो जन्म से लेकर अब तक आपके जीवन के साथ जुड़ी है। आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है परमेश्वर की उस जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। अनंत जीवन वो आपको देने का अधिकारी है परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचनों को सुनता है, जिसने मेरे भेजे हुए पर, उस परमेश्वर पर, पिता पर विश्वास कर लिया, जो मेरे वचनों पर चलता है, वो अनंत जीवन पा चुका है। वो अनंत जीवन पा चुका है। हालेलुया। वो महान जो न्याय है, वो जो जस्टिस है, वो परमेश्वर की सलीब पर किया गया। वो पाप से अनजान था, फिर भी उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। उसने वो दुख उठाया क्योंकि वो हमारी आजादी चाहता था। पिता ने उससे मुख मोड़ लिया अंत समय क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। हालेलुया। तो
क्यों ना हम उस सच्चे खुदा की सच्चाई से भर जाएं, क्यों ना हम उसके प्रेम से भरें, उसके वचनों से भरें, जो वो चाहता है हमारे जीवन में मकसद, उस मकसद पर हम चलें। क्यों हम उन 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 चीजों के पीछे, उन परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं, उनको छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, जबकि वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उन देवताओं को मान रहे हैं जो चुपचाप बैठे हैं, हम उनको मूर्तियों को पूज रहे हैं, हम उन्हें दूध चढ़ा रहे हैं, हम पेड़ों को कुछ ना कुछ बांध रहे हैं, हम कुछ ना कुछ उनको हम टूने जादू कर रहे हैं। वो जो सो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, हम उन पर तेल चढ़ा रहे हैं, उनको पीर कह रहे हैं। हम किस सोच में जिंदा हैं? एक इंसान को पूज रहा है, एक इंसान एक मूर्ति को पूज रहा है अपने हाथ से बनाई हुई। क्यों जिंदा परमेश्वर को हम नहीं मान रहे? क्यों हम जिंदा परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानने का फैसला नहीं कर लेते? हालेलुया। तो आप न्याय से निकलकर, मौत से निकलकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे अगर आप परमेश्वर की उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम एंटर करेंगे। हालेलुया। सो जो एंटर करवाना चाहते हैं ना अपना नाम, आज अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे यही बात करने आया है। वो अपने जन को खड़ा करता है और वचन को भेजता है ताकि वो वचन हर एक जन तक पहुंचे, और वो जिंदा वचन आज मैं आपको देने के लिए यहां पर आई हूं। हालेलुया। यशाया 38 में कि देव तूने हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। कितनी अद्भुत बात, ब्लेसिंग्स, कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक दिया और हमें वरी करने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी का डर रखने की जरूरत नहीं कि हमने क्या क्या पाप किए। सब पाप खत्म, गलतियां, सब गुनाह, सब गंदा किया, देखा, सुना, किया हुआ काम, वो सब कुछ खत्म जब प्रभु यीशु मसीह में आप लोग आ गए। हालेलुया। यिर्मयाह 31 में लिखा है, मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर तो हमसे प्यार करते हैं और वो बार बार हमसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, मतलब मैं उन्हें देखता तक नहीं हूं। और यिर्मयाह 31 में वो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करता, स्मरण भी नहीं करता कि तुमने क्या पाप किए, क्योंकि तुम लोगों ने अपना जीवन मुझे दे दिया। हालेलुया। सो वो जो जितनी फिल्म परमेश्वर की उस पहली पुस्तक में रिकॉर्ड हो गई थी, वो खत्म जाती है, वो मिट जाती है। हालेलुया। पौलुस ना उनसे ये बातें करता है तो मसीह के जी उठने की बातें भी करता है। वो पौलुस सिर्फ ये बातें नहीं कर रहा, वो सच्चे खुदा के बारे में बताता है, उस अनजाने ईश्वर के बारे में बताता है, और वो फिर उनसे जी उठने की बात भी करता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। वो आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो ये प्रचार भी वहां उन लोगों के बीच में, उन एथेंसवासी यूनानी लोगों के बीच में भी करते हैं। हालेलुया। और जैसा कि नई पीढ़ी चाहती है और एथेंसवासी लोग भी वैसा ही चाहते हैं कि कल के लिए एक नई आशा। हालेलुया। होप फॉर यस्टरडे। कल आप लोगों के लिए कौन सी आशा होगी? और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें कल के लिए एक नई आशा देते हैं, उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ऐसा जरूर होगा कि हम मसीह के साथ होंगे, और मसीह के जी उठने के वसीले से हम मसीह के साथ होंगे, मसीह के जी उठने के वसीले से। हालेलुया। उन लोगों ने, जो यूनानी लोग थे एथेंस में, वो गुनाह में थे, तौबा नहीं की थी उन्होंने, और वो नहीं जानते थे कि जी उठने का प्रचार क्या होता है। पर उन्होंने पहली बार उस प्रचार को सुना संत पौलुस के जरिए, और एथेंस लोगों ने उस मीटिंग को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। कहते हैं इस मीटिंग को खत्म करो, इस बकवादी को यहां से जाने दो, निकालो। और उनके लिए एक ये बेवकूफी वाली बात थी। आज हम में से भी बहुत जन होंगे, अगर तो वो लोग कहेंगे कि ये बकवादी मीटिंग है, बकवादी वचन है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं एक्सेप्ट करते,
जो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, जो सुनना भी नहीं चाहते। उन्हें कुछ हो जाता है अगर वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। वो लोग भी आज ऐसा ही बोलेंगे और वो बेवकूफी करेंगे इस वचन को ना सुन के। हालेलुया। वहां पर 3 तरह के लोग थे और 2020 साल पहले यीशु मसीह जो है मौत, यीशु मसीह जो मारे गए, जो उनकी कुर्बानी थी, जो मौत हुई, जो कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी, वो असर कैसे कर सकती है, वो लोग सोच रहे थे। आज हम में से भी बहुत जन है, जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि कैसे 2020 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह सलीब पर गाड़े गए, मारे गए, जो खुद सलीब पर लटके हुए हैं, वो हमारा उद्धार क्या करेगा। लोग ऐसी बातें बोलते हैं। हालेलुया। वो उसकी कुर्बानी हमारे पे आज भी असर कैसे कर सकती है। एंथिक जो लोग थे उनमें भी यही घमंड था। वो लोग सोच रहे थे, वो दबाव में थे कि लोग क्या कहेंगे, हमें परमेश्वर को नहीं मान रहा है, ये जो बकवादी है, ये संत पौलुस, ये क्या बोले जा रहा है यहाँ पर आकर। तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और कौन सी मूर्ति ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, वो ऐसा सोच रहे थे। कहते कौन सी मूर्ति है जो हमें परमेश्वर से हमें दूर कर दिया, जबकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हमें कौन सी मूर्ति है कि जो परमेश्वर से हमें दूर कर दिया, जिस मूर्ति ने। आज भी उद्धार का दिन है। आज ही उद्धार का दिन आप लोगों के लिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, तौबा कर लेते हैं अपने पापों से, आज आपके उद्धार का दिन है और परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है ये वचन कभी आपको सुनने को ना मिले, हो सकता है कि ये वचन बहुत से लोगों तक ना पहुंचे, पर हमारी आत्मा जो है वो जमीन की तरह है, जमीन के नाई है हमारी आत्मा। हमें इसकी कटनी करनी है, जुताई करनी है, बीज को अच्छी तरह से डालना है। हालेलुया। क्योंकि ये कटनी का समय है। हमें अपनी आत्मा, अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपना है। हालेलुया। हमारी जो देह है ये प्राण और आत्मा से बनी है। हालेलुया। और हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ होना है, मसीह के साथ होना, इस कंडीशन पे कि अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और प्रभु को फॉलो करते हैं। हालेलुया। और पौलुस के टाइम भी कुछ लोग ऐसे ही थे जिन्होंने फैसला कर लिया था और बहुतों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, बहुतों ने उसे बुरा भला कहा था और उसे वहां से जाने के लिए कहा था, और बहुत से लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया था। पर वो कुछ थे, कुछ जन थे। आज हम में से भी कुछ जन हैं। हम अगर 100 को प्रचार करते हैं, वचन सुनाते हैं, तो एक जन जो है वो परमेश्वर के पास आता है। एक जन या 2 जन, वो 100 के 100 नहीं आते। तो इसी तरह से आज अगर आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं और अपनी गवाही को परमेश्वर में जब आप आए तो आपका जीवन कैसा था। अगर आप बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, हमारा परमेश्वर, उसका टेस्ट कर चुके हैं, उस टेस्ट को दूसरों को भी चखने के लिए दीजिए, ताकि वो परमेश्वर को जाने और अपना जीवन परमेश्वर को दें और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। हालेलुया। हमें जिस तरह से संत पौलुस थे, उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को सहा, उन्होंने हर जगह प्रचार किया, और सबसे ज्यादा जो पत्रियां लिखी वो संत पौलुस जी ने लिखी। उन्होंने इतना दुख सहा और उनका जीवन आप जान सकते हैं कि वो किस तरह से पाप में थे और किस तरह से उनका जीवन बदला। आज हमारा जीवन बदलता है और हमारा जीवन जब बदलता है तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है और हम अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। हमें उस जीवन जल से पीना है और जीवन जल को लेना है और दूसरों को भी पिलाना है, ताकि परमेश्वर की उस स्वर्ग की मिरास के अधिकारी सब जन बन सके। और प्रभु यीशु मसीह जैसे आए हमें लेने के लिए, वो सब रूहें बचनी चाहिए। अगर आप एक भेड़ भी कुछ दिनों में, महीने में बचाते हैं तो आप ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं उसके मकसद को खोजें। अगर आज आपके पास वो बुलाहट नहीं है, उस बुलाहट को मांगे। आज आप चाहे हाउसवाइफ है, कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी है, आपको लगता है कि मैं नथिंग हूं, आप नथिंग नहीं है। यू आर अ प्रीशियस चाइल्ड ऑफ गॉड। आप जयवंत जीवन के लिए चुने गए हैं। आप परमेश्वर में सब कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं।
आप वो अनंत जीवन के अधिकारी हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी वो अनंत जीवन पाए, वो सुख पाए, वो सब चीजें पाए इस धरती पर भी। अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। आज के बाद आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, मैं किस परमेश्वर को ढूंढूं। किसी परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है। सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करें, आपको परमेश्वर अपना टेस्ट देना शुरू करेगा, आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरना शुरू करेगा, आपको परमेश्वर वो भेद जाहिर करना शुरू करेगा। आपके जीवन में जो कॉलिंग रखी है परमेश्वर ने, उस कॉलिंग पे आपको चलने के लिए काबिल बनाएगा परमेश्वर। आप विन करेंगे तमाम बातों पर। आपको आज से बताना है कि परमेश्वर कौन है, सच्चा खुदा कौन है, क्या गुड न्यूज है। वो परमेश्वर, वो इकलौता बेटा उसका, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दिया। वो कुर्बानी को याद करें, उस पर गहराई से काम करें, सोचें, अपने बोझ को सलीब पर रख दें। उसने हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और वो हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं करता है। वो हमें माफ करता है हमारे गुनाहों को। हमें भी आज अपने गुनाहगारों को माफ करना है, अपने भाइयों को माफ करना है। आपके जीवन में अभी अगर कोई भी इस समय आपके दिल में कोई विचार है, कोई पाप है, किसी के प्रति आपकी घिन है, ईर्ष्या है, जलन है, उसे इसी समय माफ कर दीजिए, उस जलन को खत्म कर दीजिए। और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी बहन भाई हैं, आपको मिलकर रहना और परमेश्वर में उस गुनाहों को माफ करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि गुनाहों को माफ करना आपके तब काबिल आप बनते हैं जब आप किसी के गुनाहों को माफ करते हैं, किसी की गलतियों को आप माफ करते हैं। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर के वचनों पर चले, अपना जीवन परमेश्वर को दें और परमेश्वर के नाम में बढ़े और फलवंत हो। हालेलुया। और मैं इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अगर किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग लिख सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर के आज का वचन के लिए। खुदावंद जी, आज इस गहरे भेद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी। ये वचन और पहले और लोग सुनने पाए खुदावंद जी, और इस वचन के जरिए खुदावंद जी वो अपना जीवन परमेश्वर आपको देने पाए। जितने भी कानों ने, जितनी भी रूहों ने आज के वचन को सुना, प्रभु मैं एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर एक एक जन को छू और ब्लेस कर, इनके तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हजूरी में रख देती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावंत तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। खुदावंत जी, आपका आत्मा, आपकी सामर्थ इनके घरों में जाए, इनके बिजनेस में जाए। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ को डेल देते हैं। हर वो आत्मा जो प्रभु आपकी ओर से, वो आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हर एक गंदी स्पिरिट को इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। हो रबाला शखंदर रबनमा, रीबाला शखुंदर रखंदर रबनमा, सखला रखंदर रबनमा। पवित्र आत्मा इनके जीवन से हर निराशा खत्म हो जाए राइट नाउ। हर वो मकसद इनके जीवन में पूरा होने पाए जो तूने इनके जीवन में रखा है परमेश्वर। रीबाला रशा खूंदा रबानमा, रीबाला रखंदर रखंदर रबनमा, सखला रक्षकला रखंदर रखंदर रबनमा, सखना ममा नमा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदावंत तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपका। धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर आपका। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन एक एक जन को तेरे पाकलों में कवर कर देती पिता परमेश्वर। इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर राइट नाउ। ये तेरे नाम में गवाहियों के साथ है, इनका जीवन बदल जाए, पाप को छोड़ दे, तुझे उद्धार करता एक्सेप्ट करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावंद जी, अगर ये एक है इकलौते अपने परिवार में पिता परमेश्वर जो तेरे पीछे चल रहे हैं, खुदावंद जी इस बहन को, इस भाई को मैं तेरे पाकलों में कवर करती हूँ। इनका पूरा परिवार तेरे हजूरी में आने पाए, इनका पूरा परिवार तुझे मानने पाए उद्धार करता परमेश्वर। तेरा उद्धार इनके जीवनों में चला जाए राइट नाउ खुदावंद जी। ब्लेस हो,
इनके आत्मिक जीवन ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इनके काम है खुदावंद वो ब्लेस हो जाएं, इनकी जॉब ब्लेस हो जाएं, इनके फाइनेंशियल जो हिस्से हैं वो ब्लेस हो जाएं। तेरी बरकत इनके जीवन में रिलीज करते राइट नाउ खुदावंद। तेरा आत्मा इन्हें छुए पिता परमेश्वर। उन बहनों को छुए जिनके पास औलाद नहीं खुदावंदा, तेरे नाम में इनके गर्भ का फल मीठा हो, ब्लेस हो, इनका गर्भ फल लेकर आने पाए, इन बहनों का गर्भ फल लेकर आने पाए। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हर एक बीमारी इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हैं, हर एक अंधकार की ताकत को दूर करते हैं। हर वो अंधकार की ताकत, हर वो स्पिरिट जो परमेश्वर की ओर से इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इन्हें डिलीवर कर, इन्हें आजाद कर। हर डिले की स्पिरिट से आजादी पाए, हर व्यभिचारी स्पिरिट से यह आजादी पाए। हर एक नशा इनके जीवनों को छोड़ के जाए राइट नाउ। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। हर एक कैंसर, हर बीमारी, हर इन्फेक्शन, रसोलियां, पथरी इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। हर एक वायरल फीवर खत्म हो इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। तेरा उद्धार का आत्मा इनके परिवारों में जाए राइट नाउ। इनकी निराशा चली जाए, हर कमी कमजोरी चली जाए, हर वीकनेस इनकी बॉडी से खत्म हो जाए। हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम से यह आजादी पा जाए। इनके रिटाई के पाप माफ कर खुदावंदा, इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य पिता। डिवाइन रिश्ते ने मिले, डिवाइन फ्यूचर, डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में उतरने पाए खुदावंद। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते कि आप इस समय मौजूद हैं। पिता आपका आत्मा इन्हें छू ले राइट नाउ, छू ले राइट नाउ, छू ले राइट नाउ। चंगे हो जाए यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यीशु आप इनके चरवाहा हैं, यहोवा आप इनके चरवाहा हैं, इन्हें कोई घटी ना होगी। हर घटी की आत्मा इनके जीवन से उठ जाए। धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। पिता ये फले फूले बढ़े, इनके हाथों के काम ब्लेस हो जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जिस काम में ये हाथ लगाए, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज इनके जीवन में चली जाए इसी समय। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता। यूथ को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, लोगों को अपनी सेविकाई में खुदावन इनकी बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो तेरे सामर्थ्य नाम में। जो खुदावंदा यूथ तेरे नाम में जुड़ा, तेरी सेविकाई में बढ़ रहे, मैं एक एक जन को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ, उन्हें छूती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर। हो रेल रबखंदा रबनमा रिबल रशखुंदा रखंदा रबनमा सकल रखंदा रबनमा रिबल रखुंदा रेखेले रेशेले रेखेंदे रेखेंदे रेखेंदा रबनमा निमल रशखुंदा रखंदा रेले रेखेंदे रेखेंदे रेले रखंदा रखुंदा रबनमा सकल रशखल रखंदा रबनमा यरवल शिंदा रबनमा सकुल रखंदा रेले रेखेंदे रेबेने मसकुल रशल रखंदा रखंदा रबनमा रिबल रखंदा रबनमा सकल रशल रखंदा रखंदा रबनमा सकल ममनमा। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। इनकी फाइल्स ब्लेस हो, इन हर तरह के केस से इन्हें आजादी दे खुदावंद। तेरा आत्मा इनके जीवनों को छुए मेरे सामर्थ्य पिता। तेरा तेल, तेरा मसा इनके सिरों के ऊपर जाए मेरे खुदावंद। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, और जिंदा खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपका आत्मा, आपके दूत इनके घरों में जा चुके हैं, विजिट करें, तेरे दर्शन इन्हें आए खुदावंत। तो इनसे बात कर वचन के जरिए, अपनी आत्मा के जरिए आज रात खुदावंत। मैं आपका धन्यवाद करती, इन्हें गाइड कर मेरे सामर्थ्य पिता। तेरे दूत सुरक्षा के दूत चंगा करने दूत इनके जीवनों में काम करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को, आमीन। अब उस दुआ में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। को दे हमें, हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं,
आप हमारे और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत बादशाह तेरा है। यीशु नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो होप टीवी इंडिया पेज पर, और मेरी आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी, और यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं डेली मुझे होप टीवी इंडिया पर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ आप सबका की वचन को सुना और